जो योगी और मोदी है वो हैं, उनका आस औलाद तो है नहीं, उन्हें किसका फिक्र है? उन्हें किसी का फिक्र नहीं ना। हाँ सलामत है तो सब कुछ अच्छा है, फूल भी है 4 दिन बाद मुरझा जाएगा, और झाड़ू है वो भी खुल जाएगी, लेकिन हाथ है ना वो हमेशा साथ रहेगा। अरे देश की सेवा कर रहे हैं वो अपनी माँ बहन की सेवा ना कर, अपनी लुगाई की तो उससे सेवा ना हुई, वो देश की सेवा कर लेगा। आज जो केजरीवाल 2100 रुपए की झूठी लॉलीपॉप देता है, आज कांग्रेस ने पहले भी करा है, तेलंगाना में करा है, तो आज 2500 रुपए की महिला सम्मान निधि जो हम लोग देंगे महिलाओं को, वो कांग्रेस जरूरी है। केजरीवाल ये नहीं कह रहे पानी फ्री, बिजली फ्री, और वो फ्री, बताओ क्या फ्री है? 200 फ्री है ना, तो 201 होते के साथ 8 रुपए 12 रुपए क्यों लिए जाते हैं? वो कह रहे 25,000 रुपए का इंतजाम कर रहा है केजरीवाल महीने। 25,000, हम 25,000 के बुके, 1 लाख के बुके नहीं हम। मतलब ये योगी मोदी और ये केजरीवाल सब बेकार। क्या करेंगे? केजरीवाल साहब लगातार अमीनो एसिड की आप बात करते हो, वो सर्दियों में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब केजरीवाल ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, मैं तो कहता हूँ केजरीवाल साहब की पार्टी निरस्त कर देनी चाहिए और गैर जमानती वारंट के दौरान बीजेपी को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कसम खाए, बच्चों को मारेगा वो, उनका क्या गुण है उसके बच्चों का, ये बताओ। गुण तो उसका है। केजरीवाल ने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। भ्रष्टाचार, आज उसकी चेकिंग हो जाए ना, उसके एमएलए की काउंसिलरों की 62 में तो 55 जेल में जाए केजरीवाल। हाँ, आज की डेट में लानते मिल रही हैं। अगर आप बोलो केजरीवाल को कोई फल मिलेगा तो लानते मिल रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो पानी का है वो तो ऑलरेडी गंदा आ रहा है। तुमने तो लोगों को वैसी जहर परोसने का काम किया है। बहुत झूठा आदमी है केजरीवाल, बहुत झूठा आदमी। अरे कट्टर ईमानदार। अरे कौन कट्टर ईमानदार? ये तो 1 मिनट, इस देश में वो सुन ले, इससे झूठा आदमी कोई है ही नहीं। केजरीवाल जब आए थे तो मफलर बांधते थे, वैगनार से चलते थे। अरे भाई वो बहरूपिया नाटक होता है कि रात को चोरी करो दिन में बांट दो, ये है, ये सिर्फ नाटक होता है। आम आदमी बन के आए थे खास। पूरे खास, वो तो मोदी से भी ऊपर हो रहा है। उनकी सरकार 1993 में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, और तीनों घपले में पकड़े गए। मदन लाल खुराना भी, साहब सिंह वर्मा भी, सुषमा स्वराज भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त दिल्ली की बादली विधानसभा सीट पर मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने आए हैं। राहुल गांधी यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आपको मंच पर राहुल गांधी, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस के तमाम बड़े नेता आपको मौजूद दिखाई देंगे। लोगों से बातचीत करते हैं और दिल्ली चुनाव का माहौल क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 दिन दिल्ली चुनाव के मतदान को बचे हैं। 5 से 6 दिन बचे हैं मतदान को। क्या माहौल देख रहे हैं दिल्ली का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल एक तरफा है। आज की डेट में बादली विधानसभा की अगर हम बात करें, जहां पे राहुल गांधी जी आए हैं, यहां पे एक माहौल गली गली में है। आप देखिए लाखों की तादाद में लोग खड़े हैं, दूर दूर तक बसों के अंदर, रैलियों के अंदर जो लोग आए हुए हैं वो कह रहे हैं झंडे उठा उठा के कि कांग्रेस ही बदलाव का एक दौर लेकर के आ सकती है। आज लगातार आपने देखा महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ है, उस महिलाओं के अत्याचार को खत्म करने के लिए कांग्रेस जरूरी है। आज जो केजरीवाल 2100 रुपए की झूठी लॉलीपॉप देता है, आज कांग्रेस ने पहले भी करा है, तेलंगाना में करा है, तो आज 2500 रुपए की महिला सम्मान निधि जो हम लोग देंगे महिलाओं को, वो कांग्रेस जरूरी है। आज की डेट में बिजली की 300 यूनिट देंगे। आज केजरीवाल की जो स्कीम चलती है उसमें 200 यूनिट जो है, उससे 201 होते ही हमें सारा बिल देना पड़ता है। तो ये नहीं है कि कोई फ्री है, पर आज मैं आपको बता दूं कांग्रेस 300 यूनिट फ्लैट आपको रिबेट देगी, उसके बाद आपका बिल आएगा। तो ऐसी सरकार को क्यों ना चुना जाए। और देवेंद्र यादव जी के जो काम है वो गली गली अपने आप बोल रहे हैं। ये जो लोग आए हैं किराए के नहीं है, ये पूरा जहांगीरपुरी ऐसा लग रहा है कि जन सैलाब उतर आया हो। ये बताइए, जिस तरह से अभी माहौल है, 5 फरवरी को मतदान होना है, आज तारीख है 30 जनवरी, मुश्किल से 5 से 6 दिन बचे हैं और अब यमुना पे सियासत हो रही है। अभी मैं तस्वीरें देख रहा हूँ, जो केजरीवाल के पार्टी के नेता हैं वो बोतल में पानी भर के बोल रहे हैं कि इस पानी को राहुल गांधी पी के दिखाए, इस पानी को बीजेपी वाले पी के दिखाएं। तो सवाल ये है कि यमुना की जिम्मेदारी केजरीवाल की थी, अब वो कह रहे हैं उसमें जहर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल साहब लगातार अमीनो एसिड की आप बात करते हो, वो सर्दियों में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब केजरीवाल ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, मैं तो कहता हूं केजरीवाल साहब की पार्टी निरस्त कर देनी चाहिए और गैर जमानती वारंट के दौरान बीजेपी को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में कोई पार्टी की विचारधारा अलग हो सकती है, हमारी बीजेपी से विचारधारा नहीं मिलती, पर हम ये तो नहीं कहेंगे कि सरेआम हत्या हो रही है। भाई कोई भी राजनीतिक नेता पानी में जहर मिला करके पब्लिक को तो नहीं मारेगा। ये तो केजरीवाल का मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो गया है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि पानी के अंदर, अभी आपने देखा कि सैनी साहब ने
जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उन्होंने भी पी के दिखाया। मुद्दा ये नहीं है कौन पी के दिखा रहा कौन नहीं दिखा रहा, षड्यंत्र अगर है तो साबित किया जाए, आरोप है तो साबित किया जाए। चुनाव से पहले ये जो मुद्दा केजरीवाल बना रहे हैं कि दिल्ली वालों को मारने के लिए साजिश हो रही, केजरीवाल मरने नहीं देगा, गंदा पानी यमुना का पीने नहीं देगा, वो तो वादा कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह केजरीवाल साहब अगर नॉर्मल लेवल पे पानी का लेवल देखें तो आप ये मानिए कि रोज गटर का पानी आता है, आप उसकी टेस्टिंग करवा लो साहब। अगर आप उस पानी की टेस्टिंग करवाओगे तो आपको पता लगेगा कितने लोग अंदर फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रखे हैं। आज लगातार आपको पता लगता है जो पीलिया हो रहा है वो पीलिया पानी से होता है, जॉन्डिस की जो प्रॉब्लम होती है, आए दिन अस्पताल में लोग अपनी लाशें लेकर के घूम रहे हैं। तो ये सब जो सरेआम हो रहा है वो ऑलरेडी पानी का लेवल बहुत गंदा है। ये जो राजनीति कर रहे हैं इसका कुछ फल मिलेगा केजरीवाल के बाद राजनीति करने पे आज की डेट में लानतें मिल रही हैं। अगर आप बोलो केजरीवाल को कोई फल मिलेगा तो लानतें मिल रही हैं, क्योंकि ये मुद्दा जो पानी का है वो तो ऑलरेडी गंदा आ रहा है। तुमने तो लोगों को वैसे ही जहर परोसने का काम किया है। केजरीवाल कह रहे हैं ये राहुल गांधी बीजेपी वालों की साठ गांठ है, कट्टर ईमानदार आदमी है केजरीवाल, उनको चुनाव नहीं जीतना देना चाहते। आपको सर्टिफिकेट देना, आपने ओखला में भी सुना राहुल जी को, राहुल जी ने बोला ऐसा पहला हमने मुख्यमंत्री देखा है जो खुद को सर्टिफिकेट देता हो कि हाँ जी मैं तो जी अपने आप में कट्टर ईमानदार हूँ। अरे जनता सर्टिफिकेट बांटती है, ये माताएं बहनें मैं कहूँगा दिखाओ घूम करके, ये जो लोग बैठे हैं ये सर्टिफिकेट देंगे, हम नहीं देंगे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट देने वाली जनता है, ये जनता बताएगी कि कौन ईमानदार है कौन नहीं है। 12 साल में क्या कर पाए केजरीवाल अगर मैं समझना चाहूँ? बहुत वादे करते थे, फ्री बिजली, साफ पानी, पर्यावरण अच्छा होगा, प्रदूषण नहीं होगा, ऐसे ऐसे वादे करते थे। 11 साल में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को छलने का काम किया है। दिल्ली के लोग भोले हैं पर बेवकूफ़ नहीं है। कितनी बार केजरीवाल उनको झूठे लॉलीपॉप देता है पर जनता भोली है, हर बार सोचते कि शायद कुछ अच्छा होगा, शायद कुछ अच्छा होगा, पर इस अच्छे के चक्कर में आज तक कुछ अच्छा नहीं हुआ। दिल्ली का नाश जरूर हो गया, नाश हो गया दिल्ली का नाश हो गया जी। जो वादे आप केजरीवाल कर रहे हैं इस पे विश्वास होगा जनता? ये वादे तो आज की डेट में वो भी करते हैं जो सत्ता में नहीं है, पर वादे तो वो भी करते सत्ता में है। जब तुम्हें वादे करने की नौबत आ रही है तो 11 साल में कुछ नहीं किया ना। आज कांग्रेस पार्टी वादा करे कि हम ये करेंगे तो समझ में आती है बात, क्योंकि हम सत्ता में नहीं है। तुम ऑलरेडी सत्ता में बैठे हो फिर भी तुम कह रहे हो हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे 11 साल रहने के बाद तुम कुछ नहीं कर सके तो आप क्या करोगे? कट्टर बेईमान आदमी केजरीवाल। हाँ जी, कट्टर बेईमान आदमी केजरीवाल। देखिए बात बेईमानी की और ईमानदारी की नहीं है, बात है लोगों को चोरी से छलने की। एक फ्रॉड वाला काम करता है केजरीवाल। ईमानदारी और बेईमानी को तो बात का मुद्दा है, पर आज की डेट में केजरीवाल के बारे में हम एक ही शब्द कह सकते हैं कि वो लोगों को बेवकूफ बनाने में माहिर है। वो एक काला चोर है जो आपको लूट के ले जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। बीजेपी का थोड़ा बताइए क्या सिस्टम है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि अपने बेटे को एक बार मौका दो दिल्ली वालों का सेवा करने का। देखिए बीजेपी वाले जो कहते हैं पूरे केंद्र में मौके दे रखे हैं। आज मोदी सरकार इतने लगातार है, लगातार 7 सांसद उनके होते हैं, तो मौके कितने चाहिए तुम्हें? भाई सांसद तुम्हारे रहे हैं, निगम पार्षद तुम्हारे रहे हैं, उसके बावजूद तुम मौके मांग रहे हो। तो आज की डेट में जनता को चाहिए कि इनको बाउंड्री से बाहर फेंके। ये मौके और चौके की लड़ाई नहीं है, आज की डेट में दिल्ली के लोगों की लड़ाई है और उनके हक की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूती से लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी नारा दे रही है हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली में कांग्रेस से जरूरी। क्यों जरूरी है भाई? क्या केजरीवाल से नहीं हो पा रहा? क्या मोदी से नहीं हो पा रहा? आज की डेट में केजरीवाल से ये नहीं हो पा रहा। ठत्ता जो आपने कूड़े का पहाड़, कूड़े के पहाड़ के लिए जिंदगी दफन है। आप जाकर के वहां पे देखिए कूड़े के पहाड़ के लिए लोगों के मकान धस रहे हैं। आज देवेंद्र यादव जी ने बादली विधानसभा में 7400 फ्लैट बनाए थे, 7400 MIG फ्लैट। वो फ्लैट आज तक जनता को नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी आवास योजना के दौरान जो स्कीम थी, हमारी सरकार बदल गई और उसकी वजह से जो बहुत सारे फ्लैट थे वो आज खंडरों में तब्दील हो गए। आज की डेट में कांग्रेस पार्टी इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस मजदूरों की, गरीबों की, महिलाओं के, बुजुर्गों की हर हित की बात करती है। राशन कार्ड बंद पड़े हैं, आज पेंशन बंद पड़ी है, कितने जमीनी मुद्दे, गटर के सीवर आवाजें मार मार के बाहर निकल रहे, खुद ही रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ भी अच्छा है, सब कुछ बुरा है। राहुल गांधी जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं इससे दिल्ली का चुनाव कितना बदल रहा है, कितना माहौल गर्मा रहा है? देखिए बात होती है दिल्ली की जनता के मूड की। चुनाव और क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। आज कब पासा पलट जाए कुछ नहीं पता लगता। एक बंदा वोटिंग दबाते हुए दिमाग में आता कमल पे वोट डालूंगा, उसको अचानक से कोरोना के पल याद आ गए। मैं अपने बाप की लाश जला रहा था और हमारे को ऑक्सीजन नहीं मिली थी। उसे मोदी नजर आएगा, उसे केजरीवाल नजर आएगा, तो उस समय वो अपने आप ऑटोमेटिकली कांग्रेस का पंजा लगाएगा, क्योंकि ये वही बादली विधानसभा है जहाँ घर घर में भाई ने सिलेंडर पहुंचाए हैं। ये वही बादली विधानसभा है जहाँ पर घर घर के अंदर हम लोगों ने खाना पहुंचाया है। ये वही बादली विधानसभा है जहाँ के हर घर के
अंदर दरवाजा खड़का करके राशन की किटें हमने दी है। तो आज केजरीवाल साहब ने अगर कुछ किया है तो वो जुमला किया है। तो आप ये कह रहे हो कि क्या होगा, ये आखिरी क्षण के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों की जो शाही होगी वो सर पे टोपी तो कमल की होगी, हाथ में झाड़ू तो केजरीवाल का होगा, पर उंगली पे शाही कांग्रेस की होगी। ये होगा बदलाव। ये दिल्ली का मूड, ये दिल्ली का मूड है। चलिए बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। इधर भी आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो तमाम भारी संख्या में लोग दिखाई देंगे, महिलाएं दिखाई देंगी। किसे जिताएंगी दिल्ली की महिलाएं? अब की बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी आएगी और देवेंद्र भाई आएगा। हाँ, केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल नहीं आएगा क्योंकि केजरीवाल वाले ने कुछ नहीं किया है। पूरे 10 साल से बादली विधानसभा बहुत परेशान है। ना पानी है, ना स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, ना अस्पताल में दवाइयाँ हैं। पानी ऐसा आता है जिसमें हाथ भी नहीं धो सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना फ्री का कुछ चाहिए ही नहीं। बस उसने फ्री करी है। हम लोगों को देख के ना बस वाला बस नहीं रोकता। जहाँ महिला खड़ी हो तो वहाँ बस ही रुकती ही नहीं है, वो बस लगा के भाग जाता है। केजरीवाल बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। वो बातें कर रहा है बस बड़ी बड़ी और कुछ नहीं कर रहा। वो जो अभी कह रहा है ना मैं 2100 रुपये महीना दूंगा, पंजाब में भी वो बोल के आया था मैं 1100-1000 रुपये दूंगा, लेकिन उसने किसी महिला को 3 साल हो गए किसी को कुछ नहीं दिया है। हमें फ्री का कुछ चाहिए ना, हमें 2100 रुपये भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने देवेंद्र भाई साहब चाहिए, कांग्रेस पार्टी चाहिए। जो इन्होंने 10 साल में देवेंद्र भाई साहब ने पहले किया था वो उद्धार होना चाहिए। और देवेंद्र भाई साहब आएंगे तो वो कार्य हमारे होंगे जो होने हैं। केजरीवाल तो ऐसी बातें करते हैं कि उन्होंने जनता का 25,000 रुपए महीने कैसा बचे इसका इंतजाम कर रखा है। कुछ भी नहीं किया। एक राशन कार्ड के अंदर एक बच्चे का नाम तक नहीं चढ़ा है आज से 12 साल तक, और ना किसी की पेंशन बनी है। अगर हमारे बच्चे पैदा होता है ना उसका भी नाम नहीं चढ़ता राशन कार्ड पे। वो कहते हैं सर्वे बंद है, ये बंद है, वो बंद है, वो कुछ काम नहीं। उसका विधायक तो पूरे 10 साल में किसी के पास आज तक आया ही नहीं है। मोदी जी का बताओ क्या है, मोदी जी क्या करेंगे दिल्ली में? मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और वो करेंगे भी नहीं। वो सिर्फ पब्लिक को पागल बनाना जानते हैं और कुछ नहीं करना जानते। मोदी जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की महिलाएं वोट देंगी बीजेपी को। दिल्ली की महिलाएं कोई वोट नहीं देंगी। हम बादली विधानसभा तो बिल्कुल नहीं देंगे। हम सिर्फ बादली विधानसभा से चाहेंगे हमारे देवेंद्र भाई साहब आए। तो मोदी और केजरीवाल से नाराज क्यों हैं आप? उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है। पिछले 10 साल से हम सब परेशान हैं। हमें कोई राष्ट्र का झंडा नहीं लहराना है, कोई हमें जाकर कुछ सरकारी जॉब नहीं मिलनी है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, किसी को आज तक जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। हमारा जो मेन समस्या है वो कुछ भी कार्य नहीं होते हमारे। अच्छा, अभी पानी पे बड़ी राजनीति हो रही है। केजरीवाल कह रहे हैं हरियाणा से पानी आ रहा है, बीजेपी गंदा पानी भेज रही है। अब उनको पानी की याद आ रही है। वो कह रहे दिल्ली वालों को, केजरीवाल कह रहे दिल्ली वालों को गंदा पानी पी के मरने नहीं दूंगा मैं। तो पिछले 10 साल से कहाँ थे वो? पिछले 10 साल से वो गंदा पानी पी रही है दिल्ली की जनता। वो जब कहाँ थे? गंदा पानी इतना आता है, मतलब इंसान पीने की तो दूर की बात है, हाथ भी नहीं धो सकता उसके अंदर। केजरीवाल को बोलना अपने घर बोतल मंगाता है, वो बिस्लेरी की लगाता है। हम लोग नहीं है इतने अमीर जो हम 200 रुपए की 150 की बिस्लेरी की बोतल ला के पिए। केजरीवाल भी तो आम आदमी है, कैसे? कहाँ से आम आदमी है? आम आदमी के बीच में आके रहे, पता चले आम आदमी कैसे रह रहा है। आम आदमी गलियां आके देखे। मोदी जी कितने आम आदमी के चाय बेचते थे। वो इतना में करोड़ों को तो सूट पहनता है वो, और जब कोई देश से जरूरत होती है उसके चला जाता है विदेश घूमने के लिए। जब क्यों नहीं आता जनता के बीच में? मोदी जी कह रहे एक मौका दे दो, दिल्ली संभाल लेंगे। मोदी को मौका दिया है, केजरीवाल को भी मौका दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जो काम कांग्रेस ने किया था वो कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है आपको? राहुल गांधी से कितनी उम्मीद है? राहुल गांधी से बहुत उम्मीद है हमें, क्योंकि जो उनके पिताजी ने किया था, जो उनकी दादी जी ने किया था, ये जो हमारी जहांगीरपुरी कॉलोनी बसी हुई है ये इंदिरा गांधी ने ही बसाई थी। इन्होंने तो वो भी नहीं किया। तो केजरीवाल और अमित शाह कितना वादा कर लें, आप वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे वोट। उन्होंने तो एक कार्य वो भी नहीं किया। आज से 10 साल पहले शीला दीक्षित जी ने झुग्गी वालों के लिए मकान बनवाए थे। आज वो मकान पूरे खंडर हो गए, उनको याद नहीं आया वो मकान देने हैं। मोदी तो कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे। कुछ जो बने खड़े हैं इन्होंने आज तक वही नहीं दिए जो शीला दीक्षित ने बनवाए थे। गरीबों के लिए ये लोग कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। गरीब बहुत परेशान है इस समय, इसलिए गरीब चाहता है कि कांग्रेस पार्टी आए, उनका विकास हो, उनके बच्चों को नौकरी मिले। कांग्रेस कह रही 2500 रुपए महीना देंगे। वो जो उन्होंने वादा किया है वो देंगे, विश्वास है। वो जो वादा करते हैं वो करते हैं। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, बहुत धन्यवाद। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। मंच की तस्वीरें देगा बेटा तो देने हैं। केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल तो एक के साथ एक दारू फ्री जरूर देता है और वो कुछ नहीं देता। उसने ना हमारी जो जनरल बच्चे हैं ना, जो युवा बच्चे हैं, वो खराब कर दी पीढ़ी, वो पीढ़ी खराब कर दी उसने, और कुछ नहीं किया।
कह रहे हैं अच्छा स्कूल बनवाया पढ़ने के लिए। आओ स्कूल में आए देखे, मास्टर स्कूल में बैठता नहीं है। अगर आपको बच्चे को साइंस चाहिए ना, पूरा स्कूल में साइंस का आपको टीचर नहीं मिलेगा। महिलाएं झाड़ू बहुत बढ़िया चलाती हैं, अब की बार चलाएं हाँ तो चाहे झाड़ू से ही मारेंगे उसको। केजरीवाल को। हाँ हम झाड़ू नहीं चलाएंगे, हम हाथ चलाएंगे। जब तक हाथ सलामत है ना तो सब कुछ अच्छा है। हाँ सलामत है तो सब अच्छा है। हाँ जी, हाथ सलामत है तो सब कुछ अच्छा है। फूल भी है 4 दिन बाद मुरझा जाएगा, और झाड़ू है वो भी खुल जाएगी, लेकिन हाथ है ना वो हमेशा साथ रहेगा। हाथ अब की बार चलेगा। हाथ अब की बार चलेगा और पूरे जोरों से चलेगा। 5 तारीख को कौन सा बटन? 3 नंबर का बटन दबेगा। अच्छा पंजा। चलिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए महिलाएं हैं अपना गुस्सा जो यहाँ पे जाहिर कर रही हैं, और मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बातचीत हो जाए। महिलाएं अब की बार किसकी सरकार बनाएंगी? हम तो कांग्रेस की बनाएंगे। हाँ, और वो ना जो योगी और मोदी है वो हैं। हाँ, उनका आस औलाद तो है नहीं, उन्हें किसका फिक्र है? उन्हें किसी का फिक्र नहीं ना। अरे देश की सेवा कर रहे हैं वो अपनी माँ बहन की सेवा ना कर, अपनी लुगाई की तो उससे सेवा ना हुई, वो देश की सेवा कर लेगा। मोदी जी कह रहे एक बार मौका दे दे दिल्ली वाले। मारू नू, एक बार ऐसा मारू मिल जा तो। अच्छा मोदी को? हाँ। अरे इतना क्यों नाराज? अरे नाराज नहीं है, अबे 4 किलो गेहूँ देते हैं, 4 किलो। भाई सुन, अरे भाई रुक जा। 4 किलो गेहूँ में एक बंदा एक महीने खा लेगा, और जब 4 किलो को पिसाना जाएगा तो चक्की वाला भी रख लेगा, और जब हम फटक के देंगे तो कूड़ा भी निकलता होगा। ये मोदी का काम है का। अच्छा ये बताओ केजरीवाल का क्या लग रहा है दिल्ली में? केजरीवाल का झाड़ू लगेगी, झाड़ू मिलेगी भाई। गंदा पानी, सफाई नहीं हो रही, नाली सुनो भाई एक बार ना तो नाली निकलते, ना पार्क में कोई काम होता, ना पार्क में पेड़ों की कटिंग होती, ना छटाई होती, ना वहाँ सीसी होती, कोई काम नहीं होता। पानी पीते गंदा, और पानी सुनो मेरी बात भाई, कहाँ पानी से ना लैट्रिन धो सकते और ना ही हम नहा सकते। बताओ उस पानी का क्या करें? 20 रुपए की बोतल लेते जिसके घर में 10 बंदे, उसका कितना पानी लगता? आप तो समझदार हो, आप तो पढ़े लिखे हो, मैं तो एक अनपढ़ हूँ। अरे तो केजरीवाल ये नहीं कह रहे पानी फ्री, बिजली फ्री, और वो फ्री। बीच में तो पानी की बताओ क्या फ्री है? अरे हम बस में किराया फ्री भाई महिलाओं का। भाई हम तो बस में जाते ना, हम तो गाड़ी में जावे हैं। हम तो बस में फ्री ना फ्री यात्रा करते, ना फ्री बस में जाते, अच्छे ना या अयोध्या जाते, ना हम कहीं कुछ देखने जाते। हमें तो चाहिए भैया पैसों से हर चीज, पैसों से फ्री ना चाहिए। अच्छा ये बताओ केजरीवाल और बीजेपी दिल्ली में आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। नहीं। आएगा कौन? कांग्रेस में। आराम से, कांग्रेस में इतना बढ़िया क्या है जो उसको आपको पसंद आ रही है? भाई वो काम करते थे, क्या किया? कभी गंदा पानी नहीं आया, और कभी पानी अब 9 बजे चला जाएगा, 8:30 बजे चला जाएगा, 7 बजे चला जाएगा, किसी दिन आता ही नहीं है, तो क्या पिए? क्या पिए? कांग्रेस कह रही 2500 रुपए महीना मिलेगा, केजरीवाल कह रहे 2100 रुपए महीना मिलेगा। हमें 2500 मिले या ना मिले, हमें साफ पानी चाहिए, राशन चाहिए पूरा। हाँ मतलब ये योगी मोदी और ये केजरीवाल सब बेकार। क्या करेंगे? एक ये बात बताओ, दिल्ली में अभी मोदी जी प्रचार करने आए थे, बोले थे माताएं बहनें मुझे बहुत आशीर्वाद देंगी अब की बार। मारे धोरे भेज दे, मैं जूतों मारे धोरे भेजो, जूतों का हार बना के यूं डाल लूंगी मोदी पे। हाँ अच्छा मोदी जब आए थे योगी पे वो तो उसके घर ढवा दिया, उसके बच्चों को मरवा दिया है, उसका तो है नहीं, और जिसे मरवा दे उसे दुख क्या होगा? मोदी महंगाई दूर करने आए थे, हुई कि नहीं? 2000 फेरता फिर रहा, वो क्या करता फिर रहा योगी? वो यूपी में प्रचार करने आ रहे हैं। अबे यार यूपी में, अबे वो सुन मेरी बात, भाई तो सुनन नहीं देते। मैं कह रहा हूँ योगी अभी प्रचार करने आए थे, कह रहे दिल्ली को यूपी जैसा बना देंगे, बहुत बढ़िया हो जाए। अरे जहांगीरपुर में भेज दो उसे एक बार करके भेजेंगे। बहुत नाराज हो आप सबसे? बहुत ज्यादा नाराज, काम ही नहीं करते तो नाराज क्या?
ओ भाई जिसका गरीब कभी अमीर आदमी का घर ढाए योगी ने, कभी योगी ने अमीर आदमी का घर ढाया, किसी कोठी ढाई। राहुल गांधी कहते थे वो अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे, सही कहते हैं? कहते हैं सही बोलते हैं वो। ठीक है, तो 5 तारीख का कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा दबाएंगे? पंजे का। बहुत, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? मोदी से बड़ी उम्मीदें थी? उम्मीदें थी, मगर किया क्या उन्होंने? हिंदू मुसलमान लड़वाना मरवाना ये किया। आज तक कभी जहांगीरपुरी में आया नहीं है मोदी, आज तक कभी रह गई। मेरी बात सुन, हर कॉलोनियों में हर जगह समय खुली बिक्री, दारू एक बोतल के साथ एक फ्री, एक पेटी के साथ एक फ्री। अबे तो दुनिया को मार रहा है। किसके घर में 4 बच्चे 4 नशा करते, उसकी माँ क्या खाएगी? दिक्कत बहुत है, बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। चलिए, तो आप क्या लग रहा है किसकी सरकार दिल्ली में, आपकी संभावना क्या है? दिल्ली में सरकार दूसरे पहले नंबर पे कांग्रेस है। पहले नंबर पे कांग्रेस आएगी। दिल्ली की महिलाएं इस चुनाव को अब की बार कैसे देख? देखिए, जिस तरह से आज जहांगीरपुरी का जो एरिया जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, जो इसके हालात हैं, आज हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि इतने बद से बदतर हालात कभी किसी सरकार में नहीं हुए। 10 साल की सरकार हो, एमएलए आम आदमी पार्टी का हो और एमसी भी आम आदमी पार्टी का हो, फिर भी गली मोहल्ले के काम ना हो, सड़कों पे कूड़ा कचरा और जो सीवरेज ब्लॉक दिखाई देते हैं, और जो महिलाओं के साथ जो वादे किए गए थे, घर घर के पेंशन स्कीम देने का, युवाओं को नौकरियां देने का, ये सारी महिलाएं जो हमारे साथ आज खड़ी हैं, ये साफ दर्शाती हैं कि आज ये आम आदमी पार्टी के झूठे दावों से अक चुकी हैं, पक चुकी हैं और कांग्रेस के साथ दोबारा से तैयार है चलने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है इस एरिया में देवेंद्र यादव जी की बहुत बड़े जो है वोटों से जीत होगी। अभी केजरीवाल जी की पार्टी जो है यमुना के पानी को मुद्दा बना रही है। उनको 10-11 साल यमुना की याद नहीं आई। अब वो कह रहे बीजेपी हरियाणा से पानी भेज रही है, उसमें जहर डाल दिया है, दिल्ली वालों को मारने की कोशिश हो रही है। और केजरीवाल दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीकर मरने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, आपको भी पता है कि जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई थी तो इतने झूठे वादे किए गए थे किसानों के साथ, ऐसे चुटकियां मारते थे कि 5 मिनट में एमएसपी देंगे। इसी तरह से यही वादे या लोगों के साथ यमुना को साफ करने के लिए लगाए गए। जब सरकार बनानी होती है तब इनको एलजी का बहाना याद नहीं आता, जब सरकार बनानी होती है तब हरियाणा का दिया हुआ पानी का हमारे साथ याद नहीं आता। तब कहते हैं कि हम ये करके दिखाएंगे, और जब बन जाती है तो उसके बाद ये बहाने मारते हैं, कभी एलजी काम नहीं करते, कभी हरियाणा काम नहीं करते। तो साफ तौर पर ये झूठे वादे, अब लोग इनकी वादों से अक चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब जो दोबारा से जो वादे कर रहे हैं, इनसे किसी भी तरह एक भी वादा पूरा। बीजेपी भी बहुत कर रही है अब की बार कि केजरीवाल को वापिस जेल भेजो, बीजेपी को सत्ता में लाओ। मोदी जी कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए, दिल्ली का हाल बदल देंगे। देखिए, मोदी जी को पंजाब में लोग नकार चुके हैं। ना पानी का मसला हल पंजाब में कर सके, ना हरियाणा में कर सके। हरियाणा में भाजपा की सरकार है और आप भी अच्छे से जानते हैं कि पंजाब का पानी अगर लोग जो हरियाणा में मांगते फिरते हैं, यही पानी आगे हमारा राजस्थान तक भी दोनों जगह इस यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। वहाँ पे तो हल हुआ नहीं तो दिल्ली में क्या होगा? लोगों को विश्वास नहीं है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बिल्कुल, जो कांग्रेस कहती है और वो करती है। जिस तरह से कर्नाटका में, हिमाचल में जो कहा और करके दिखाया, इसी तरह दिल्ली में भी करेंगे। राहुल गांधी की रैली में आई हुई हैं दिल्ली की महिलाएं, अब की बार क्या चाहती हैं? बदलाव। केजरीवाल और बीजेपी से खुश नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। क्या नाराजगी? कुछ किया हो तभी तो, कोई रोजगार दिया हो। नाराजगी ये है कि केजरीवाल जी ने तो एक शराब के साथ एक शराब फ्री कर दी, युवाओं को नशे की लत डलवा दी, काम कोई किया नहीं है। हमारे यहाँ के जो विधायक है, जो केजरीवाल जी की तरफ से जो विधायक है, हमारे यहाँ पर कोई काम नहीं किया। दावे तो बहुत कर रहे थे दिल्ली। पानी शुद्ध नहीं है, पानी सबसे बड़ी समस्या पानी की है, वो साफ पानी नहीं है। लोग बहुत बीमार होने लगे, नालियाँ भरी रहती हैं, अगर निकल भी जाए तो उनको साफ नहीं करते, अंदर गंद सारा चला जाता है घरों के अंदर। सड़कें नहीं बनी हैं, अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए ना तो सड़कें जाम हो जाती है, निकलने भी मुश्किल है, गड्ढों में पड़ जाते हैं। केजरीवाल तो कह रहे थे लंदन बना दिया दिल्ली को। बिल्कुल लंदन क्या, बिल्कुल नरक बना दिया दिल्ली का। तो इतना बुरा हाल है, इतना गंदा पानी है कि पब्लिक पी पी के उस पानी को बीमार हो रही है। पानी तो इतना है कि का रोड पर इसी तरह पानी बहता रहता है, गंदा पानी, जो हम लोगों को मतलब इतना पानी से तैर के जाना पड़ता है।
उन्होंने कुछ भी नहीं करे। काम नहीं कर पाए केजरीवाल। कोई काम नहीं। 10 साल हो गए हैं, ना कोई पेंशन बनी, ना कोई राशन कार्ड बनाया गया, ना ही किसी का नाम चढ़ाया गया। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, कोई पेंशन नहीं बन रही है। रोजगार नहीं मिले। रोजगार नहीं मिले। ठीक है, और इधर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और क्या मुद्दे हैं लोगों के, ये थोड़ा जानते और समझते हैं। हाँ जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है। देवेंद्र यादव जी भारी बहुमत से विजयी हो रहे हैं। केजरीवाल का क्या है दिल्ली में? केजरीवाल का सुपड़ा साफ होगा। केजरीवाल ने जनता को 10 सालों में ठगाया, उसके अलावा कुछ काम नहीं किया है केजरीवाल कहता था कि मैं जो है महिलाओं के लिए करूँगा, महिलाओं को जो है सशक्तिकरण बनाऊंगा। आज महिलाएं जो है परेशान है बेचारी, किसी के कानों के कुंडल छीने जा रहे हैं, किसी का नाक का वो किसी का चैन छीनी जा रही है। महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। केजरीवाल ने सिर्फ लोगों को 1 बोतल के साथ 2 बोतल, 1 पेटी के साथ 2 पेटी फ्री दी और उसमें बड़ा तगड़ा घोटाला किया, शराब घोटाला। काम नहीं किया केजरीवाल? नहीं किया, काम बिल्कुल भी नहीं किया, सिर्फ आज झूठ बोलने गए। तो बीजेपी कह रही है हमको एक बार मौका दे दो, अच्छा कर देंगे कुछ। बीजेपी को तो काफी उसे टाइम से मौका देती आ रही है जनता, लेकिन उनको मौका मिलता ही नहीं है। ठीक है जी, जनता उसको नकारती है। 10 साल मोदी जी भी देख लिए। केंद्र में दिल्ली पुलिस जो केंद्र के अंडर आती है, अपराध इतना हो रखा है दिल्ली के अंदर कि कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। और कांग्रेस क्यों जरूरी है दिल्ली में? हाँ जी, कांग्रेस क्यों चाहिए दिल्ली वालों? कांग्रेस इसलिए चाहिए, कांग्रेस ने दिल्ली वालों के काम किए हैं। दिल्ली वालों को जो बसाने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। जहांगीरपुरी जो देख रहे हैं, माननीय इंदिरा गांधी जी ने ही बसाया हुआ है। तुम्हारा मंगोलपुरी हो, सुल्तानपुरी हो, जहांगीरपुरी हो, नंदनगरी हो, विकासपुरी हो, जितने भी जो ये एरियाज है ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बसाया है। तो इसलिए कांग्रेस जरूरी है। और कांग्रेस गरीबों की सरकार है, अमीरों की सरकार नहीं है। अमीरों की कौन? अमीरों का मोदी जी है जो अमीरों के लिए काम करते हैं। तो केजरीवाल जी तो आम आदमी है। केजरीवाल जी तो सिर्फ झूठ बोलकर आए थे आम आदमी के। आज उनके लिए देख लीजिए कितना शीश महल में रह रहे हैं केजरीवाल। महल में रह रहे, जनता सब समझ। जनता से हट चुके हैं, आम आदमी नहीं रहे, खास आदमी हो चुके हैं जो है। ये बताइए मुझे, केजरीवाल और मोदी जी बड़ी ताकत लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे। कांग्रेस की कहाँ बात हो रही है? अरे कांग्रेस आएगी, बहुत बढ़िया तरीके से आएगी। हमारे जो अब आज ये जो रिलीज की है 5-6 गारंटी, ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताओ, केजरीवाल का काम कैसा रहा? 11 साल से मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली के। 11 साल में कहाँ काम करे? फरी करके सब रोडों पर खड़े और जो है फरी करके सब बेड़ा कर दिया। पानी गंदा मिल रहा है बिल्कुल। और ऐसे घुमा के जो है ना देश में जो है दिल्ली में कबाड़ा कर दिया। अरे तो बीजेपी को ले आओ। नहीं, बीजेपी नहीं आ सकती हमारे एरिया में। बादली में जय भगवान अग्रवाल बीजेपी 15 साल रहे हैं एमएलए, उसने एक ईंट नहीं लगाई हमारे वहाँ पे। अच्छा ये बताओ, हमें तुम्हारी जरूरत भी नहीं। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली वालों को बहुत खुश रखूंगा, एक मौका दे दो। करेगा ये किस चीज से खुश करेगा? पानी गंदा आता सिडावट, ये कहता 200 यूनिट बिजली फ्री है। मेरे तो घर में बात सुन ले 2000-2500 का महीने बिल आता, क्यों आता है? और 200 के बाद 200 फ्री है ना, तो 201 होते के साथ 8 रुपए 12 रुपए क्यों लिए जाते हैं? वो कह रहे हैं 25,000 रुपए का इंतजाम कर रहा है केजरीवाल महीने। 25,000? हम 25,000 के बुके, 1 लाख के बुके नहीं। हम अपने कमाते काम करते हैं अपना। केजरीवाल से खुश नहीं हो? नहीं, कभी खुश नहीं है। ये तो बहुत झूठा आदमी है केजरीवाल, बहुत झूठा आदमी। कट्टर ईमानदार। अरे कौन कट्टर ईमानदार? ये तो 1 मिनट, इस देश में बात सुन ले, इससे झूठा आदमी कोई है ही नहीं। केजरीवाल से झूठा कोई है ही नहीं। वो अपने बच्चों की कसमें खाते थे। बच्चों की क्या कसम खाए? बच्चों को मारेगा वो, उनका क्या गुण है उसके बच्चों का? ये बताओ, गुणा तो उसका है। केजरीवाल ने कहा मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। भ्रष्टाचार? आज उसकी चेकिंग हो जाए ना, उसके एमएलए की काउंसिलर होगी 62 में तो 55 जेल में जाए केजरीवाल। हाँ 55 जाए जेल में। कौन ऐसा नहीं है जो 1 लाख का आदमी था, आज 50 करोड़ का आदमी हो रहा है। 1 मिनट रुकिए, केजरीवाल जब आए थे तो मफलर बांधते थे, वैगनार से चलते थे। अरे भाई वो बेरुपया नाटक होता है कि रात को चोरी करो दिन में बांट दो, ये है, ये सिर्फ नाटक होता है। आम आदमी बन के आए थे, खास पूरे खास। वो तो मोदी से भी ऊपर हो रहा है। गंदा पानी आ रहा, ना उसे लैट्रिन धो सकते ना नहा सकते। और वो गंदा पानी भी महीने में 15 दिन आता है। 1 मिनट, आज आ गया, अगले दिन आदमी कैसे यूज करेगा? आज रोटी खाइए, अगले दिन भी चाहिए रोटी या नहीं चाहिए उसको? केजरीवाल जो कह रहे हैं दिल्ली वालों को गंदा पानी पी के मरने नहीं दूंगा। मरने नहीं देगा? हम पीते ही ना उस सड़े। हमने तो आरओ लगा रखा, धरती का पानी पीते हैं भाई। मोदी का क्या सिस्टम है ये बताओ? अरे मोदी यहाँ क्या करेगा? मोदी देश ने देखो, मोदी अपने देश ने देखो। अरे दिल्ली में मौका दे दो। अरे कुछ भी नहीं, देख क्या हुआ है। 5 साल रहे उनकी सरकार 1993 में 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले गए।
और तीनों के तीनों घपले में पकड़े गए। मदन लाल खुराना भी, साहब सिंह वर्मा भी, सुषमा स्वराज भी। मतलब दिल्ली में बीजेपी का कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है। क्या नाम हुआ? प्रीति शर्मा। किसकी सरकार बना रही महिलाएं आपकी बार? अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। केजरीवाल से क्या नाराजगी हो गई ये बता दो। अरे केजरीवाल पानी साफ नहीं देते हैं। हाँ, पानी के लिए इतनी किल्लत होती है, इतनी दिक्कत होती है जिसकी कोई हद नहीं। अरे केजरीवाल अभी पानी लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली वालों को गंदा पानी नहीं पीने दूंगा। गलत बात है, ये झूठी बात है। दिल्ली में जहांगीरपुरी में गंदा पानी आता है और एक एक महीने पानी आता नहीं है। अरे यार तुम लोग तो ऐसे हो, जो बोल रहा है उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। हाँ तो ये बताओ, केजरीवाल से खुश नहीं हुआ? केजरीवाल से हम बिल्कुल खुश। जो वादे किए थे केजरीवाल ने, एक भी वादा पूरा किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। बीजेपी बीजेपी का तो कोई अभी है ही नहीं इसमें, रोल ही कर ही नहीं है। अभी इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। वकील है पेशे से आप? बिल्कुल पैसे। क्या माहौल अब की बार दिल्ली का चुनाव कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है और कांग्रेस पुनः दोबारा सत्ता में आ रही है। कांग्रेस सत्ता में आ रही है पक्का। केजरीवाल क्या करेंगे? केजरीवाल तो झूठे वादे करेंगे, मोदी झूठे वादे करेंगे, जेल जाएगा। केजरीवाल जेल दोबारा? क्या केजरीवाल से दिक्कत क्या, ये बताओ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर राष्ट्र को तो दिक्कत है, दिल्ली को तो दिक्कत है। जो काम होना चाहिए है दिल्ली को केजरीवाल से, जो काम होने चाहिए, जो गरीबों को फंड मिलना चाहिए, जो काम होने चाहिए, रोजमर्रा की जो पब्लिक को जरूरत है, पानी, सड़कें। आप देखिए कोई भी सड़कें नहीं बनी हुई है, खाली ऐसे ही है। पानी स्वस्थ नहीं है पानी, तो वो सबसे बड़ी जरूरत है हमारी। केजरीवाल ने जो वादा किया था, एक भी वादा बताए। लोकपाल बिल के लिए बोला था केजरीवाल जी ने, नहीं दिया। जहां झुकी वहीं मकान, नहीं दिया। आप ये बताइए, तो मैनिफेस्टो में था उसका। तो केजरीवाल कह रहे थे साफ पानी दूंगा, बिजली दूंगा, बस फ्री दूंगा। सामने पानी है, आपके सामने पानी है। किसी भी घर का पानी पी के दिखाओ यहाँ पे। मैं बताऊँ भाई, फिल्टर जहांगीरपुरी में एक भी व्यक्ति, सभी फिल्टर का पानी पीते हैं। डायरेक्ट पानी कोई नहीं पीता, एमसीडी का पानी कोई नहीं पीता जहांगीरपुरी में। डायरेक्ट टोटी से पानी आएगा? बिल्कुल। अब ये देखो आपके सामने है पानी। अभी आप भी आए, यहाँ के लोग हैं जो जहांगीरपुरी में रह रहे हैं। आपने आज समाचार देखा हो तो आज केजरीवाल एक एजेंडा बना रहे हैं कि भाई यमुना के पानी में हरियाणा में बीजेपी ने जहर घोल दिया है। वो पानी की बोतल लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कह रहे हैं इसको बीजेपी और मोदी पी के दिखाए, राहुल गांधी पी के दिखाएं। अब उनको यमुना की याद आई क्या? इससे पहले नहीं याद आती थी? देखिए हरियाणा में भाजपा की सरकार है। पिछले 10 साल में 11वां साल लग चुका है। हरियाणा में पानीपत से सफेद, मैं भी आया हूँ परसों, इतने गड्ढे हैं। हरियाणा में भी कुछ काम नहीं है। हरियाणा में मैं पिंजौर था, लास्ट वीक में पिंजौर में था। पिंजौर में जो सैनी साहब का, नायब सिंह सैनी का जो क्षेत्र है, नायब सिंह अरे वो तो हरियाणा चले गए आप, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। पानी भी वहाँ पे ऐसे ही है हरियाणा में। अरे वो कह रहे हरियाणा से पानी में जहर मिला रही बीजेपी, दिल्ली वालों को मार दे। तो खैर केजरीवाल जाने, हरियाणा वाले जाने, वो जाने। केजरीवाल का चांस नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल नहीं आएंगे, देवेंद्र यादव जी आएंगे, राहुल गांधी जी, लोक नायक नेता। जो राहुल गांधी की नीयत खराब नहीं है। राहुल गांधी देश का पावरफुल लीडर है और आने वाले समय में भारत का नेता है, पर पीएम है राहुल गांधी जी। उप प्रधानमंत्री है, उप प्रधानमंत्री है राहुल गांधी, उप प्रधानमंत्री है जी। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ। इनको तो वो क्या था, इनको ये उप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री से ज्यादा समझ रहे, उसकी भावनाएं बोल रही हैं। हाँ जी, आप बताइए क्या है दिल्ली का माहौल? दिल्ली का माहौल एक तरफा है। दिल्ली वाले मन बना चुके हैं, भारी बहुमत से पूरी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दिल्ली के तमाम लोग, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की, ठीक उसी तरह पे देवेंद्र यादव जी ने पूरी दिल्ली का भ्रमण किया है। दिल्ली को दर्द का जाना, दिल्ली का दर्द क्या है। अभी लोग पूरा समस्त दिल्ली देवेंद्र यादव को चाहते हैं, देवेंद्र यादव को सीएम देखना चाहते हैं। अरे तो संदीप दीक्षित क्या करेंगे? चलिए चलो तो ये देखिए। अरे यार रुको, तो ये दिल्ली की जनता थी। तमाम लोग राहुल गांधी की रैली में शामिल होने के लिए बादली विधानसभा में आए थे, उनसे बातचीत की। लोगों का मन क्या है, लोगों का विचार क्या है, ये आपने समझा। लोग गंदे पानी से, बिजली का बिल जिस तरह से आ रहा है उससे परेशान है, महंगाई से परेशान है, और बीजेपी जिस तरह से अब दिल्ली में जो है अपने दावे कर रही है, उसको भी जनता कहीं ना कहीं से साफ सिरे से नकारती हुई नज़र आ रही है। जनता का मूड अब की बार दिल्ली में कांग्रेस की तरफ। लोग चाहते हैं कि फिर से दिल्ली में वो शीला जी वाली सरकार आए, जिससे दिल्ली का विकास हो, दिल्ली फिर से वही हरी भरी दिल्ली बने। बहुत बहुत धन्यवाद।